नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बिहार में आएगी किसकी बहार, इसी पर चर्चा न्यूज 18 लगातार कर रहा है। और देखिए कौन होगा मुख्यमंत्री के पद पर काबिज, कौन होगा सबसे बड़ा चेहरा इस बार के विधानसभा चुनाव में, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन लगातार न्यूज 18 आप तक चुनाव से जुड़ी हर एक खबर पहुंचा रहा है। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर बीजेपी बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हुए हैं। सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल एनडीए में सीटों का ऐलान हो सकता है। एनडीए नेताओं की बैठक के बाद सहमति बन गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, कल हो सकता है एनडीए में सीटों का ऐलान। तो देखिए, एक तरफ जहां पिछले 2-3 दिनों से मैराथन बैठक चल रही थी, ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला बदस्तूर जारी था, पटना से लेकर दिल्ली तक बैठक चल रही थी। और इसी बैठक के बीच अब एक अच्छी खबर ये आ रही है कि एनडीए में कल सीटों का फॉर्मूला तय होने के बाद घोषणा की जा सकती है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? अभी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए नेता और कल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सीटों को लेकर घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए पूरे दिन आज मैराथन बैठक चली एनडीए की अलग अलग नेताओं के साथ। और इस वक्त भी जदयू के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, उनसे धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात चल रही है उनके आवास में। और ये मुलाकात भी बेहद अहम है क्योंकि माना जा रहा है कि कल तक जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो तय करके बता भी देना है, तो कल घोषणा भी की जा सकती है। उसके पहले का जो वर्कआउट है वो किया जा रहा है इस वक्त। पहले तमाम अलग अलग पार्टियों से बातचीत हुई, उसके बाद जो दो बड़े दल हैं जदयू और बीजेपी, इनके नेताओं की बातचीत हुई सामूहिक रूप से, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए थे। और उसके बाद इस वक्त जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के साथ धर्मेंद्र प्रधान की बातचीत बंद कमरे में चल रही है। कहा जा रहा है कि बस दोनों नेता बैठ करके बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सीट शेयरिंग के साथ साथ उम्मीदवारों के चयन की भी प्रक्रिया करनी है। पहले तो ये तय करना है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उसके बाद किस सीट से कौन सी पार्टी लड़ेगी और उम्मीदवार कैसा होगा। इस बार ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्टी अपने मन से उम्मीदवार देंगे। ऐसे उम्मीदवार होंगे जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे, उन उम्मीदवारों पर तमाम तरह की सहमतियां लेनी होगी। उसके बाद ही उम्मीदवार का भी चयन करना है तमाम राजनीतिक दलों को, जो घटक दल हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक एक बिंदु पर फूंक करके जो कदम है वो एनडीए रखना चाहती है। और यही कारण है कि जो शीर्ष नेता हैं एनडीए के, जो सहयोगी दल के घटक दल के, वो लगातार बैठक कर रहे हैं। और इस वक्त भी बैठक चल रही है। हम दिखाएंगे, ये संजय झा का ये आवास है। इस आवास में यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान पहुँचे हैं और सुबह से भी बैठक सम्राट चौधरी का जो आवास है वहां पर बैठक हुई, जिसमें शैलेंद्र, जैसा कि आप बता रहे थे कि मैराथन बैठक का दौर जारी था और आज भी दिन भर बैठक चली है, क्या संभावना है कल कब तक सीटों के फॉर्मूले को लेकर घोषणा की जा सकती है? संक्षेप में बताएं। देखिए, जो बातचीत निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार कल घोषणा की जा सकती है। और आज रात में वर्कआउट करने का पूरा निर्देश दे दिया गया है कि तमाम चीज़ों को आज तय करके कल सीटों का ऐलान करना है। और कल उसकी तैयारी में अब जो बीजेपी के नेता हैं वो लगे हुए हैं। जो बिहार प्रभारी विनोद तावड़े हैं वो दिल्ली जा चुके हैं और संभावना है कि बाकी जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं, यदि दिल्ली से इसकी घोषणा होगी तो वो लोग भी कल दिल्ली जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग पर जारी विवाद खत्म होने के संकेत हैं। नित्यानंद राय के साथ बातचीत के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि बातचीत बहुत सकारात्मक रही है, जल्द ही सीटों का ऐलान भी हो जाएगा और जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां मुझे मेरे सम्मान की चिंता नहीं है। जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत है। आखिरकार चिराग पासवान की बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग की डील करीब करीब डन हो गई। ये दावा है एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। मैं जानता हूँ कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
वो भी जल्द हो जाएगी। सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। ये वही चिराग हैं जिसके साथ पिछले कई दिनों से एनडीए में मान मनोबल का दौर चल रहा था, पर अब बातचीत बन चुकी है। ये बताने के लिए चिराग के चेहरे की चमक काफी है, जिनके फेस पर तनाव कम और तेज ज्यादा दिख रहा है। गुरुवार के दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 2 बार मिले। रात में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान चिराग से मिले और शुक्रवार की सुबह फिर नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात हुई। और उसके बाद चिराग के साथ साथ नित्यानंद राय ने भी ये साफ कर दिया कि एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है और अब बस ऐलान बाकी है। चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एनडीए को तो नुकसान हुआ ही, चिराग की पार्टी 1 सीट पर सिमट कर रह गई। 2025 में एनडीए का कोई भी घटक दल 2020 वाली गलती शायद ही दोहराना चाहेगा। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, एलजेपीआरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ चिराग पासवान की महत्वपूर्ण बातचीत हुई है और जल्द ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। घटक दल के सभी बड़े नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं और हमको लगता है कि बहुत सारे बिंदुओं पर बात हो चुकी होगी। अब शीर्ष नेतृत्व वहाँ पर अभी लगातार आप देखेंगे, आज भी बैठक चला, कल भी बैठक चला, तो निर्णय हमारे नेता कल की बैठक में हम लोग निर्णय करके अपने नेता को अधिकृत कर चुके हैं। अब तो निर्णय हमारे नेता के हाथ में, क्या आदेश करते हैं हम लोग के, तो उस आदेश पर हम लोग चलने का काम करेंगे। आज भी नित्यानंद राय से मुलाकात हुई, कल भी नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान के साथ लगातार बातचीत होती रही है। बातचीत का निष्कर्ष क्या निकल रहा है? क्या वो जो चिराग पासवान चाहते हैं, क्वालिटी की सीट साथ में क्वांटिटी की भी सीट, सहमति बनेगी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब बड़े नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो जब लगातार बातचीत का दौर होगा तो निश्चित रूप से जो कुछ भी बाधाएं होंगी उसको समाप्त कर दी जाएंगी। और देखिए, आज यानी कि 10 अक्टूबर से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं एनडीए में सीट के बंटवारे पर चल रही बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि कल यानी कि 11 तारीख को एनडीए में सीट शेयरिंग के साथ साथ सभी सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सीटों को लेकर जो मामला पता था वो हो गया, कोई घुसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। बिहार में चुनाव की हलचल के बीच सियासी गलियारे से आई इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक दिल्ली की है तो दूसरी पटना की है। दिल्ली में चिराग पासवान और बीजेपी नेता नित्यानंद राय मुस्कुराते हुए मीडिया के कैमरों के सामने आए, तो पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की बैठक खुशनुमा माहौल में हुई। करीब 45 मिनट तक धर्मेंद्र प्रधान, ललन सिंह, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा और विनोद तावड़े ने सीट शेयरिंग को लेकर महामंथन किया। माना जा रहा है कि चिराग के साथ सीटों की डील पर भी बंद कमरे में चर्चा हुई। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के घर मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने भी दावा किया कि एनडीए में ऑल इज वेल की स्थिति है। सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सीटों को लेकर जो मामला पता था वो हो गया, कोई घुसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। एनडीए के बड़े नेताओं का दावा है कि सीट बंटवारे का ऐलान जल्द किया जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू सहयोगियों के साथ साझा ऐलान की तैयारी में है। बीजेपी के साथ कई राउंड की बैठक के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी यही संकेत दे रहे हैं कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो जाएगी। बातें जब होती है तो थोड़ा समय लगता ही है और हम समझते हैं देरी नहीं हुआ है। आज से नॉमिनेशन की शुरुआत हुई है और हम लोग भी 1 से 2 दिनों में सब करके सारे कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के नेताओं के बयान से यही लग रहा है कि सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बन गई है। गुत्थी सुलझाने के बाद इंतजार इस बात का है कि एनडीए में कौन सी पार्टी इकाई के अंक में, कौन सा दल दहाई के आंकड़े में और कौन सी पार्टी तिहाई के नंबर के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी।
पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। इधर महागठबंधन में सीटों पर माथापच्ची जारी है, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत नहीं बन पाई है। इस बीच कांग्रेस ने राजद को अल्टीमेटम दे दिया है कि सीटों का बंटवारा आप जल्द करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पहले चरण वाले इलाकों में अपने दावों वाली सीटों पर नामांकन शुरू कर देगी। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बावजूद महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। पहले चरण के लिए नामांकन की शुरुआत हो गई है, पर अभी भी महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर ही चल रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर महासंग्राम के बीच ये दावा किया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत एक बार फिर से पटरी पर आ गई है। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की है। दावा है 1-2 दिन में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। जहां पिछले बार थोड़ी मोड़ी हम लोगों की पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला अब तक नहीं निकल पाया है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर रही है। हमारे ग्रैंड अलायंस जो है, महागठबंधन जो है, बड़े ताकतवर है और सही सलामत चल रहे हैं सब। महागठबंधन में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जितनी तेज है, सीट बंटवारे पर बातचीत उतनी ही ठंडी पड़ी हुई है। बीते दिन 1 दिवसीय दौरे पर बिहार आए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की और रात तक मुलाकात और बातचीत के बाद अब पिछले कुछ घंटों में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और वाम दल के बड़े नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन पाती है या कुछ और ही खबर निकलकर सामने आती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पटना में आरजेडी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में लालू प्रसाद को फैसले लेने का सारा अधिकार दे दिया गया है। पार्टी नेताओं ने लालू यादव के प्रति निष्ठा जताई और तेजस्वी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। गठबंधन के साथियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के अंदर भी बड़ी बड़ी बैठकों का सिलसिला चल रहा है। पटना में शुक्रवार को आरजेडी की बड़ी बैठक हुई। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। पार्टी की केंद्रीय संसदीय दल की बैठक में आरजेडी के कैंडिडेट और सीटों के चयन के लिए भी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को अधिकृत कर दिया गया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में सभी मेंबरानों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके अंदर आस्था व्यक्त करते हुए सारी चीजों को अधिकृत किया है। आरजेडी नेताओं का दावा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई संसदीय दल की बैठक में जीत का संकल्प लिया गया है। इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बिना ही आरजेडी और कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल देने की तैयारी कर ली है। कुछ सिटिंग सीटों पर चेहरे बदल सकते हैं, जबकि कुछ सीटों पर मौजूदा विधायकों को ही पार्टी टिकट देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा। गठबंधन करने का भी उन्होंने अधिकार दिया है और अपने पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करने का भी उम्मीदवार दिया है। यानी आरजेडी की बैठक में तय हुआ कि लालू प्रसाद का निर्णय सर्वमान्य होगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार में चुनाव के ऐलान के साथ ही दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। आरजेडी और बीजेपी दोनों ही दल में नेता पाला बदल कर शामिल हो रहे हैं। बड़ा सवाल है कि दल बदल से पार्टी को क्या बल मिलता है। इस रिपोर्ट को आप देखिए।
बिहार में चुनाव का ऐलान होते ही नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनावी मौसम में शुक्रवार को बड़ा उलटफेर हुआ। ये तस्वीरें हैं आरजेडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां तेजस्वी यादव ने 4 चेहरों को आरजेडी की सदस्यता दिलाई। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा, विधायक गिरिधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश और एलजेपी के पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा ने आरजेडी का दामन थाम लिया। नए चेहरे के जरिए आरजेडी सभी प्रमुख जातियों को साधने की कोशिश में जुट गई है। धमदाहा सीट से संतोष कुशवाहा, घोसी से राहुल शर्मा, बेलहर सीट से चाणक्य प्रकाश और वैशाली से अजय कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि इनके आने से दल बल भी मजबूत होगा और सामाजिक न्याय को भी बल मिलेगा। अजय कुशवाहा जी जो पूर्व प्रत्याशी लोजपा के रहे और श्री चाणक्य प्रकाश रंजन जी, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका के गिरधारी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। चुनाव के ऐलान के साथ कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। गया में अति पिछड़ा समाज के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। नंद वंश चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार ठाकुर अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। साथ ही नवादा जिले में बड़ी संख्या में आई महिलाएं बीजेपी में शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों में आशा रखते हुए आज नंदवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंद कुमार ठाकुर जी हजारों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य में लगा। नेताओं के पाला बदलने के साथ इस्तीफे का दौर जारी है। बिहार में कई विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। भभुआ से आरजेडी विधायक भरत बिंद ने इस्तीफा दिया। भरत बिंद 2020 में आरजेडी से लड़े और अब बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मोहनिया से आरजेडी विधायक संगीता कुमारी ने चुनाव से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संगीता कुमारी भी साल 2020 में आरजेडी के लिए लड़ी और अब बीजेपी की टिकट पर वोट मांगेगी। वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। मुरारी प्रसाद गौतम के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा काफी तेज है। सूत्रों की अगर माने तो उन्हें चेनारी विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिल सकता है। तो पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने आरजेडी के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। चेतन आनंद शिवहर से आरजेडी के टिकट पर विधायक बने थे। अब जेडीयू के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ने की संभावना है। चुनाव के ऐलान के साथ नेताओं का प्रवासी पक्षी की तरह हो गए हैं, जो एक डाल से दूसरे डाल पर फुदक रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि दल बदल से पार्टी को बल मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवेश नारायण के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। अजय निषाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। दिलीप जायसवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। मुजफ्फरपुर से ये सांसद रह चुके हैं। अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में घर वापसी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से अपनी उम्मीदवारी पेश की थी और अपनी पत्नी राम निषाद के साथ वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब सीधे बीजेपी का दामन सिर्फ जात पात की बात करेगी। समाज के अंदर वैमनस्यता फैलाने के लिए विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा बुरा बाल साफ करो। ये किस तरह की विचारधारा और किस तरह का परिवेश आप समाज में लाना चाहते हैं? एक तरफ मोदी जी कहते हैं गरीब का परिवेश आप समाज में लाना चाहते हैं, एक तरफ मोदी जी कहते हैं गरीब का कल्याण हो, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनको बराबर का अधिकार मिले। लेकिन आप समाज को जात पात में अब बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब विकास का कोई मुद्दा नहीं। लालटेन के जमाने से बिहार जो है
बिजली की रोशनी में आ चुका है। स्टीमर और जहाज से जब हम सोनपुर और हाजीपुर जाया करते थे, आज 4 लेन 6 लेन गंगा पर पुल बन गया है और चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास की चर्चा और विकास ही हमारा जो है आने वाला चुनाव का मुद्दा बन रहा है। इसलिए हम आज अजय निषाद जी और रमा निषाद जी का स्वागत करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजय निषाद की बीजेपी में घर वापसी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे दिलीप जायसवाल उन्हें सदस्यता दिला रहे हैं। सदस्यता ग्रहण करते वो बीजेपी के नजर आ रहे होंगे आपको। मुजफ्फरपुर से वो सांसद रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई थी और अब एक बार फिर से वो बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पारिवारिक विवाद को लेकर अपनी व्यथा और पीड़ा प्रशांत किशोर को सुनाई। ज्योति सिंह ने कहा कि वो टिकट मांगने नहीं आई है, लेकिन पीके से ज्योति सिंह के मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद में अब प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज की एंट्री हो गई है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर से मिलने पहुंच गई। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। ज्योति सिंह ने कहा कि वे टिकट या चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने आई हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने इस मुलाकात को एक सामाजिक जिम्मेदारी बताया। प्रशांत किशोर ने ज्योति सिंह को बहन बताते हुए कहा कि सुरक्षा और सम्मान को लेकर जनसुराज इनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, वो जनसुराज का निर्णय नहीं है। और जनसुराज का निर्णय टिकट जो है वो प्रशांत किशोर खड़े होकर नहीं बांटते, उसकी एक प्रक्रिया है। ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच पारिवारिक विवाद सुर्खियों में है। 5 अक्टूबर को पति पत्नी के बीच का विवाद सुलझाने ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह के आवास पहुंची थी। वहां जो हुआ उसे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए देखा। अब ज्योति सिंह के प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि ज्योति सिंह ने साफ किया कि वो टिकट मांगने नहीं आई थी, सिर्फ पीके को अपना दर्द और पीड़ा बताने आई थी। लेकिन ज्योति सिंह की प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद ये चर्चाएं तेज हैं कि क्या ज्योति जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, प्रख्यात गणितज्ञ प्रोफेसर केसी सिन्हा जनसुराज से टिकट मिलने के बाद कुम्हरार से चुनाव की तैयारियों में जुट गए और कई लक्ष्य लेकर मैदान में उतर रहे हैं। केसी सिन्हा ने बताया कि गणित का फॉर्मूला बनाता रहा हूं, लेकिन राजनीति के फॉर्मूले को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और जनता का पूर्ण समर्थन मिलेगा। गणितज्ञ केसी सिन्हा से बातचीत की है हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। टिकट मिल गया सर, आपको लग रहा है कि गुरु दक्षिणा में आपको प्रशांत किशोर ने टिकट दिया। गुरु दक्षिणा भी कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ सोचा होगा, क्योंकि उनके पास डाटा के वो मास्टर हैं। तो उन्होंने कुछ सोचा होगा मेरे बारे में कि ये इस क्षेत्र का इनको नॉलेज है, ये इस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं।
लेकिन क्या लग रहा है, जिस प्रकार से कहा जाए कि पटना का खासकर कुम्हरार, क्या केसी सिन्हा का नाम उनकी पहचान काम देगा, या एक तरह से जो बीजेपी का जो अपना एक इतिहास रहा है उसका असर होगा? देखिए, हम अपनी बातों को लोगों तक ले जाएंगे और खासकर युवा वर्ग पहले से भी जानते हैं और अपनी बातों को समझाने का, जैसे गणित उनको समझाने का कोशिश किए तो काफ़ी पॉपुलर हुआ मेरी किताब। तो अब इस क्षेत्र में हम उनको समझाने का काम करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि युवा वर्ग और उनके युवा वर्ग अगर हमारे बातों से कन्विंस्ड होगा, उनके गार्जियंस भी, उनके अभिभावक भी कन्विंस्ड होंगे, तो निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव सकारात्मक असर पड़ेगा। ये भी आपका वर्क अच्छा अगर है तो लोग उसको जानेंगे ही, आपकी सराहना करेंगे, तो लड़ेंगे। हाँ, कोई है टक्कर में? ये तो हमारा अपना। आप क्या मानते हैं, केसी सिन्हा क्या मानते हैं, कोई टक्कर में है आपके सामने? हम सकारात्मक बात करते हैं, हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। अब जनता का निर्णय आने दीजिए, जनता का निर्णय सर्वोपरि है। ये भी एक अंदाज है पॉलिटिक्स करने का, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये नए जरूर होंगे लेकिन चेहरा पुराना है, नाम पुराना है, प्रख्यात हैं, मशहूर हैं, और इसी विश्वास के साथ मैदान में उतरे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने कोई दाव नहीं खेला है, इनका जो इशारा है, प्रशांत किशोर ने गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है उसे निभाया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, बिहार में चुनावी बयार के बीच प्रशासन भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। शिवहर से बड़ी खबर है, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। वाहन जांच के दौरान 62 लाख रुपए बरामद किए गए। आयकर विभाग को इसकी सूचना भी दी गई है। पुलिस ड्राइवर से पूछताछ लगातार कर रही है। 0 माइल चौक के पास जिला पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली। एसपी शैलेश कुमार ने इस बाबत जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शिवहर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां 62 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव में महज 40 लाख रुपए ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं या उम्मीदवार हैं उन्हें अनुमति दी गई है खर्च करने के लिए। और साथ ही साथ इन दिनों आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव है। कैश अगर आपके पास 50,000 रुपए से ज्यादा आप लेकर कहीं बिहार में आ जा रहे हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि अगर आप कैश ज्यादा लेकर इधर उधर जाते हैं तो उसके पुख्ता कागजात अपने साथ अनिवार्य रूप से रखें। शिवहर पुलिस के एफएसटी टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के क्रम में एक वाहन से 62 लाख रुपये वाहन से कैरी किया जा रहा था। तो हम लोगों ने इसकी सूचना उस टाइम में तत्पर दंडाधिकारी जो वहीं पे थे उनको दी। उसके पश्चात इसकी जानकारी हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी को दी है, इनकम टैक्स पदाधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर को भी दिया गया है और जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। presented by